प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए कि हम प्रभु के वचन में कुछ समय व्यतीत करें। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रभु के वचन में। आइए मेरे साथ निकालें, हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 2 से लेकर के 5 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो विषय था, टॉपिक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमें एक दूसरे के भार को उठाना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है। यहां पर हम देखते हैं दूसरे वचन में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हम लोग जानते हैं मसीह की व्यवस्था क्या है। मसीह यीशु ने अपने विश्वासियों को आज्ञा दिया था, अपने चेलों को, कि वो एक दूसरे से प्रेम रखें। और पौलुस भी कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। 5 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं 14 वचन लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये मसीह की व्यवस्था है जो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दी थी कि तुम लोगों को एक दूसरे से प्रेम रखना है। लेकिन समस्या क्या है यहां पर? क्यों पौलुस सिखा रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ? क्योंकि यहां पर जैसा प्रभु का वचन बताता है, यहां गलातियों में ये जो जुडाइजर थे, जुडाइजर को मैं अगर हिंदी में शब्द दूं, कर्मकांडी लोग, कर्मकांड पर विश्वास करने वाले, कर्मों पर भरोसा करने वाले, तमाम उनके पास संस्कार हुआ करते थे। जैसे ही बच्चा पैदा होता था वैसे ही उनको खतना कराना है। फिर इस प्रकार से भिन्न भिन्न समय समय पर उनके पास संस्कार होते थे। वो लोग क्या करते थे, जब एक विश्वासी को देखते थे, क्योंकि कई विश्वासी विश्वास में कमजोर होते हैं, विश्वास में गिर जाते हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे और ऐसे लोगों को तुच्छ समझते थे। इसलिए पौलुस यहां पर चेतावनी देता है, सलाह देता है गलातियों के विश्वासियों को। 5 अध्याय 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े। तो परमेश्वर का सेवक कहता है हमें एक दूसरे को छेड़ना नहीं है, एक दूसरे को नीच नहीं दिखाना है, नीचा नहीं दिखाना है। छेड़ने के लिए अंग्रेजी शब्द है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब है प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती देना, या दूसरे शब्दों में प्रतियोगिता करना किसी के साथ। ये जो कर्मकांडी लोग होते थे, ये इनका जो गुण था मुख्य रूप से वो था एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करना। जैसा कि हम लोग लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 9 से 14 वचन में पढ़ते हैं। यहां पर 2 व्यक्ति खड़े हैं परमेश्वर के मंदिर में। एक वो व्यक्ति है जो फरीसी है और एक व्यक्ति है जो पापी है, चुंगी लेने वाला है। चुंगी लेने वाला कभी भी वो अपनी तुलना दूसरे से नहीं कर रहा है, परंतु ये व्यक्ति जो फरीसी है ये तुलना कर रहा है किससे?
दूसरे मनुष्यों से जिसके बीच में वो रहता है और उस व्यक्ति से जो उसके बगल में खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो कर्मकांडी लोग होते थे ये प्रतिस्पर्धा रखते थे। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा रखने की जरूरत नहीं है, परंतु हम लोगों को, जो विश्वासी लोग हैं, हम लोगों को एक दूसरे के बोझ को उठाना है। और यदि कोई पाप में पड़ जाए भी तो हम जो आत्मिक लोग हैं उनको प्रेम के साथ, संयम के साथ और अपनी चौकसी करते हुए ऐसे विश्वासी को फिर से विश्वास में लेकर के आना है। लेकिन दुख की बात है, ये प्रतिस्पर्धी लोग, जो कर्मकांडी लोग थे, वो सदैव दूसरों के गिर जाने पर मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे, ठट्ठा करते थे। जैसा कि हम लोग हाम के विषय में देखते हैं। हाम का गुण क्या था? वो दूसरे के गलतियों में उसका जो है मजाक उड़ाना, और इसलिए वो श्रापित हो गया। जब उसके पिता ने दाखरस पिया, नूह ने, वो मतवाला हो गया तो उसके कपड़े उसके शरीर से हट गए। जब उसके शरीर से हट गए तो उसने क्या किया? अपने पिता के नंगेपन को उसने ढका नहीं, परंतु वो भागता भागता अपने भाइयों के पास गया, सेम और येपेत के पास, और कहने लगा, हे भाइयों देखो हमारे पिता कैसा है। लेकिन सेम और येपेत, वो लोग दूसरे के गिरने पर हंसी और मजाक नहीं उड़ाते थे, परंतु उनको बड़ी नम्रता और दीनता से संभालते थे। उन्होंने अपने पिता को पीछे ही जाकर के कपड़ा लिया और अपने पिता के नंगेपन को ढांक दिया। ये जो शारीरिक लोग हैं वो सदैव दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए प्रभु का सेवक कहता है, तुम में से यदि कोई कुछ ना हो पर फिर भी अपने आप को अगर कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर एक कर्मकांडी अर्थात यहूदी मत मानने वाले के विषय में और एक विश्वासी के विषय में तुलना करते हैं तो उसके विषय में देखते हैं कि किस प्रकार से एक विश्वासी वो प्रेम और नम्रता में के साथ वो जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ये जो कर्मकांडी लोग होते हैं ये घमंड के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, पौलुस कह रहा है यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो ये दोष लगाने वाले लोग होते थे, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 1 वचन से लेकर के जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, दोष मत लगाओ। वहां पर लट्ठे के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरे ही आंख में लट्ठा है तो दूसरे के तिनके को कैसे निकाल सकता है? इसलिए पहले अपने आंख के लट्ठे को हटा, तभी तुझे दूसरे के आंख के तिनके को दिखाई देगा। मेरे प्रियो, ये जो कर्मकांड पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं वो सदैव दूसरों को पर दोषारोपण करते हैं। पौलुस रोमियो की पत्री 2 अध्याय में बहुत ही अच्छे से तुलना करता है एक व्यवस्था के विषय में और पर यीशु मसीह की व्यवस्था के विषय में, दोष लगाने के विषय में कि तुम क्यों किसी पर दोष लगाते हो, क्योंकि जिस बात के लिए तुम दोष लगाते हो तुम उसी में दोषी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के आंख के तिनके की ओर ना देख करके हम अपने विषय में देखें, समझें। 4था वचन बताता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे में के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में
उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। विश्वासियों के लिए पौलुस कह रहा है, हम विश्वासियों को दूसरों के विषय में दोष लगाने की, दूसरों के विषय में देखने की जरूरत नहीं है, दूसरों के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अपने ही आप के विषय में देखने की जरूरत है कि हम कहां तक पहुंच गए हैं विश्वास में। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र, उसने नहीं देखा दूसरे के विषय में कि दूसरे ने क्या अचीव कर लिया है, दूसरे ने हासिल क्या कर लिया है। इस चुंगी लेने वाले ने वो नहीं देखा कि दूसरे ने क्या हासिल कर लिया है, दूसरे ने क्या प्राप्त कर लिया है। वो तो अपने विषय में कह रहा है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और लिखा है प्रभु का वचन कि वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया जिसने अपने विषय में देख लिया, जांच लिया। इसलिए कहता है, अपने विषय में चौकसी करो, अपने विषय में जांच लो। यहां जांचने का मतलब मेरे प्रियो, अपने काम को प्रूव करना है कि हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही काम को प्रूव करें। अब्राहम ने विश्वास किया और उसने अपने विश्वास के अनुसार काम किया और बढ़ा और उसको प्रूव किया, सिद्ध किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को लेकर के चल और मोरियाह में, और परमेश्वर ने उसे कहा मोरियाह में उसका बलिदान चढ़ा, अब्राहम ने सिद्ध करके दिखाया। इसलिए प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, अपने ही काम को जांच ले, तब उसको दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठाना है। प्रभु का सेवक कह रहा है यहां पर 5वें वचन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ऐसा लगता है यहां जो दूसरे वचन में और 5वें वचन एक दूसरे के विरोधाभासी है, क्योंकि यहां पर दूसरे वचन में प्रभु का सेवक कहता है एक दूसरे का भार उठाओ, और 5वां वचन बताता है हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। तो यहां पर ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है मेरे प्रियो, यहां पर चीजों को समझने की जरूरत है। 6 अध्याय का 2 वचन बताता है एक बड़े बोझ के विषय में, हैवी बर्डन के विषय में, लेकिन 5वां वचन जो बताता है वो है जिस प्रकार से एक सैनिक अपने जरूरतों का सामान लेकर के खुद चलता है अपने पीठ पर लाद करके, ये उस बोझ के विषय में 5वां वचन ये सैनिक के पीठ पर लदे हुए बोझ के विषय में बताता है। हम दूसरे शब्दों में कह लें, यदि जब हम अपने जीवन में चलते हैं, हमारे पास कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। मान लीजिए हमारे पड़ोसी हैं, उसको अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, लेकिन पता चला उसकी सुबह गाड़ी खराब हो गई। तो एक दूसरे का बोझ उठाने का मतलब यह है हम उसके बच्चों को लेकर के स्कूल ड्रॉप कर सकते हैं उस दिन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रतिदिन उसके बच्चे को स्कूल ड्रॉप करें। यह एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल जाकर के छोड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, सुबह बाइक खराब हो गई, हम एक दूसरे का बोझ उठा सकते हैं, एक दूसरे के बच्चों को स्कूल जाकर के ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु का सेवक कहता है अपना ही बोझ हमें उठाना, जो हमारी जिम्मेदारी है। प्रतिदिन की जरूरतों के लिए हमें खुद काम करना है, खुद मेहनत करना है, खुद परिश्रम करना है। हम दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रतिदिन काम करते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी कई ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जब हमारी प्रतिदिन की जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। तो एक पड़ोसी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों।
इसलिए प्रभु का सेवक कहता है एक दूसरे के भार को उठाओ, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना भार खुद उठा करके चलना है मेरे प्रियो। लेकिन जो लीगलिस्ट लोग हैं, जो कर्मकांडी लोग हैं, वो लोग दूसरे के गिरने पर उनको मजा आता है। जब दूसरा व्यक्ति असफल होता है उसको मजा आता है, और फिर वो कंपेयर करता है, अपने तुलना करता है। फरीसी कहता है मैं दूसरों के समान नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अन्यायी नहीं हूं। आइए मेरे प्रियो, एक अच्छे विश्वासी होने के नाते हम प्रभु में एक दूसरे से प्रेम रखें, नम्रता और कोमलता के साथ एक दूसरे का बोझ उठाएं, अपने आप को किसी भी तरीके की बातों में घमंड ना करें, परंतु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम तेरे वचन से सीख सकें, एक दूसरे के बोझ को उठाएं, उसके साथ साथ प्रभु हम अपना बोझ खुद उठा करके चलें। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता मदद कर, ताकि हम नम्रता से एक दूसरे को अच्छा समझें। प्रभु अपने विषय में किसी से तुलना ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, और दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे को नीचा ना करें, परंतु परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। प्रभु तेरी आशीष चाहता हूं परमेश्वर। जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, और प्रभु जो लोग बीमार हैं सबको छू करके चंगा करते हैं, अनुग्रह में छिपा। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की